हेलो एवरीवन, दिस इज़ द 10th वीडियो ऑफ द चैप्टर मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये इस चैप्टर का 10th वीडियो है और इसके पहले वाली वीडियोस में हम लोग ने डीएनए रिप्लिकेशन तक कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग ट्रांसक्रिप्शन स्टडी करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में ये हम स्टडी करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज़ दैट कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन, देखो टर्म समझ में आ रहा है। ट्रांस मतलब होता है चेंज, स्क्रिप्ट चेंज हो जाए, मतलब जो इन्फॉर्मेशन पहले डीएनए की स्क्रिप्ट में थी वो इन्फॉर्मेशन अब आ जाए आरएनए की स्क्रिप्ट में। दैट मीन्स इसको हम ये कह सकते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम द डीएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए क्यों फेमस है? डीएनए के ऊपर सारे जीन्स होते हैं जितने भी, और वो जीन्स प्रोटीन को कोड करते हैं। दैट मीन्स जो हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस होती है, जितनी भी प्रोटीन्स बनती हैं, उन सब का जो एग्जैक्ट उनकी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन डीएनए पे होती है। बट डीएनए डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बनाता। डीएनए से पहले आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनती है। दैट मीन्स डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन से प्रोटीन आरएनए के थ्रू बनाता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे द प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। इसे ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। देखो डीएनए में दो स्ट्रैंड होते हैं, हमें पता है डीएनए में दो स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंडेड होता है, बट दोनों स्ट्रैंड के ऊपर आरएनए नहीं बनता। फर्स्ट ऑफ ऑल दो चीज़ें बहुत क्लियर करने वाली है। फर्स्ट, पहली तो ये कि एक डीएनए पे बहुत सारे जीन्स होते हैं और सभी जीन्स एक साथ प्रोटीन नहीं बनाते। जिन जीन्स की प्रोटीन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिन जीन्स को प्रोटीन बनाना है, उन्हीं प्रोटीन्स पे आरएनए का फॉर्मेशन होगा। दैट मीन्स द जीन्स विच हैव टू फॉर्म द प्रोटीन, तो उन्हीं सीक्वेंसेस पे आरएनए का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स कि जैसे डीएनए है, इस पर्टिकुलर अभी डीएनए में दो स्ट्रैंड है, दैट मीन्स दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं। जब भी कभी ट्रांसक्रिप्शन होगा, जैसे हम लोग ने रिप्लिकेशन देखा था, रिप्लिकेशन में ये डीएनए अनवाइंड हुआ था, इस तरीके से दोनों स्ट्रैंड अनवाइंड हो गए थे और फाइनली उन दोनों स्ट्रैंड पे एक पे इस तरह से डीएनए बन गया था और दूसरे पे इस तरह से डीएनए बन गया था। दैट मीन्स दोनों स्ट्रैंड पे डीएनए बना था और इस तरीके से डीएनए का डुप्लीकेशन हो गया था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होना है। यहाँ पे आपको पता है कि जब डीएनए जो है अनवाइंड होता है, जैसे सपोज सिंपल बता दें, जैसे ये डीएनए अनवाइंड हुआ, ठीक है, ये डीएनए अनवाइंड हुआ, डीएनए की प्रोबेबिलिटी एक है 3 से 5 और दूसरे की इधर से 3 से 5। तो अब इन दोनों स्ट्रैंड में एक स्ट्रैंड पे ही आरएनए बनेगा, दूसरे पे आरएनए नहीं बनेगा। जिस पे आरएनए बनेगा उसे हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, उसे हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, और दूसरे को बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, ये भी हम आगे डिटेल में बताएंगे। अभी तो हमने एक डिफरेंस आपको बताना चाहा कि रिप्लिकेशन और डुप्लीकेशन में क्या अंतर है। रिप्लिकेशन के टाइम पे जब डीएनए अनवाइंड होता है तो दोनों स्ट्रैंड के ऊपर न्यू डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसिस होती है, बट ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे दोनों में से सिर्फ एक ही स्ट्रैंड पे आरएनए फॉर्म होता है। आपको पता है आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। दैट मीन्स कि दोनों स्ट्रैंड पे आरएनए की सिंथेसिस नहीं होगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर इफ बोथ द स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, अगर दोनों स्ट्रैंड कॉपी हो जाते हैं, नॉट नहीं मतलब यहाँ पे नॉट नहीं, कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, अगर ऐसा होगा, मतलब दोनों स्ट्रैंड्स ट्रांसक्रिप्शन पे अगर कॉपी हो गए, मतलब दोनों पे आरएनए बन गया, तो क्या होगा? फर्स्ट, इफ बोथ स्ट्रैंड, अगर दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह बिहेव करें और दोनों ही आरएनए मॉलिक्यूल को कोड करें और डिफरेंट सीक्वेंसेस के साथ, तो आपको पता है कि दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होते हैं। कम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है आइडेंटिकल नहीं। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री का कभी मतलब होता है नहीं है कि आइडेंटिकल। दैट मीन्स कि अगर एक स्ट्रैंड पे जो इन्फॉर्मेशन अगर उससे आरएनए बनता है, उससे जो प्रोटीन बनती है, ठीक है, उस पर जो सीक्वेंस जो अमीनो एसिड का बैठता है वो दूसरे स्ट्रैंड पे बनने वाले आरएनए से डिफरेंट होगा। मतलब अगर दोनों स्ट्रैंड पे आरएनए बनता है, सेम जीन होगा, सेम जीन में दोनों डीएनए स्ट्रैंड पे अगर आरएनए बनता है तो दोनों आरएनए से बनने वाली जो प्रोटीन है वो डिफरेंट होगी। टेम्पलेट स्ट्रैंड से जो बनने वाला आरएनए, उससे बनने वाली प्रोटीन तो फंक्शनल होगी, बट जो कोडिंग स्ट्रैंड से बनने वाला आरएनए है उससे जो बनने वाली अगर
प्रोटीन होगी तो वो डिफरेंट होगी, और वो हो सकता हो माल फंक्शन हो, वो नॉन फंक्शनल प्रोटीन हो, या प्रोटीन डिफेक्टिव प्रोटीन बन जाए। तो एग्जैक्टली क्योंकि वो सीक्वेंस जो होता है वो एक सही प्रोटीन के लिए नहीं होता। तो दैट मीन्स अगर दोनों से आरएनए बनेगा और दोनों से प्रोटीन बनेगी तो प्रोटीन क्या हो जाएगा, दूसरा वाला वो डिफरेंट हो जाएगा, जो कि प्रॉब्लम कर सकता है आपकी मेटाबॉलिज्म में। तो पहला तो यही है कि क्यों दोनों स्ट्रैंड कॉपी नहीं होते, बोथ द स्ट्रैंड आर नॉट कॉपीड, मतलब दोनों कॉपी नहीं होते बिकॉज, क्योंकि। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये जो है ये बन जाता है बोथ द स्ट्रैंड आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन बिकॉज, क्यों, क्योंकि फर्स्ट अगर दोनों स्ट्रैंड अगर टैबलेट की तरह बिहेव करेंगे और दोनों पे आरएनए मॉलिक्यूल बनता है तो दोनों से बनने वाली जो प्रोटीन है, एक प्रोटीन तो पूरी प्रॉपर फंक्शनल होगी और दूसरी जो होगी वो डिफरेंट होगी। Hence, one segment of the DNA would be coding for two different type of protein. इसका मतलब ये है कि डीएनए का एक सेगमेंट जो है वो दो अलग अलग प्रोटीन्स बना सकता है, हो सकता हो दूसरी प्रोटीन बने, हो सकता हो ना बने। ठीक है, मतलब दो डिफरेंट प्रोटीन्स को कोड कर सकता है। दिस वुड कॉम्प्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी। ऑब्वियसली इससे जो है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी है, या जो बायो केमिकल मशीनरी जो हमारे सेल में है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, वो सब जो है अफेक्ट हो सकती है। दूसरा क्या रीज़न है क्यों नहीं होता कॉपी? सेकंड, द टू आरएनए मॉलिक्यूल्स इफ प्रोड्यूस, अगर दोनों पे आरएनए मॉलिक्यूल बनता है, दोनों स्ट्रैंड पे डीएनए के साइमल्टेनियसली साथ साथ, वुड बी कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, तो वो दोनों आपस में कम्प्लीमेंट्री होंगे। क्यों? क्योंकि डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से कम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो उस पे बनने वाले दोनों पे बनने वाला जो आरएनए मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी आपस में कम्प्लीमेंट्री होंगे। होगा क्या, जब दोनों फ्री होंगे तो वो आपस में ही डबल स्ट्रैंडेड आरएनए फॉर्म कर लेंगे, और डबल स्टैंडर्ड आरएनए फॉर्म करने के बाद होगा क्या, दिस वुड प्रिवेंट आरएनए फ्रॉम बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन। तो ये जो आरएनए होगा ये प्रोटीन में ट्रांसलेट नहीं होगा। दैट मीन्स फिर डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्रोटीन नहीं बना पाएगा राइबोसोम के पास जाके, एंड द एक्सरसाइज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन वुड बिकम अ फ्यूटाइल वन, और जो ट्रांसक्रिप्शन है वो फ्यूटाइल मतलब वो व्यर्थ हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स ये आपको समझ में आ गया कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है और क्यों दोनों स्ट्रैंड्स पे डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। दोनों में से सिर्फ एक स्ट्रैंड पे होता है जो टेम्पलेट स्ट्रैंड पे होता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है? अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरली बाय द थ्री रीजन्स ऑफ द डीएनए। जो भी डीएनए पे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है उसमें तीन मेन रीजन आपको दिखेंगे। एक प्रमोटर दिखेगा, एक टर्मिनेटर लास्ट में दिखेगा, और बीच में स्ट्रक्चरल जीन दिखेगा। अब प्रमोटर, टर्मिनेटर और स्ट्रक्चरल जीन्स के बेसिस पे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट दो तरह की होती है जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ पे देख लेते हैं। सिंस द टू डीएनए स्ट्रैंड्स हैव अपोजिट पोलरिटी, आपको पता है कि दोनों स्ट्रैंड की पोलरिटी अपोजिट होती है, बट डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैरेक्टराइज द पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन। आपको पता है कि जो आरएनए का फॉर्मेशन होता है वो सिर्फ 5 से 3 डायरेक्शन में होता है। ये आपको जब डीएनए का रिप्लिकेट होता है, न्यू डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है, वो भी 5 से 3 डायरेक्शन में ही होता है, क्योंकि चाहे वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हो चाहे वो डीएनए पॉलीमरेज हो, वो हमेशा न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन 5 से 3 डायरेक्शन में ही होगा। दैट द स्ट्रैंड हैज़ द पोलरिटी, इसका मतलब जिस स्ट्रैंड की पोलरिटी 3 से 5 होगी वो टेम्पलेट की तरह बिहेव करेगा, एंड इट इज़ ऑल्सो रिफर टू एज टेम्पलेट, उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलेंगे भी। जो दूसरा स्ट्रैंड होगा जिसकी पोलरिटी 5 से 3 होगी वो आरएनए को कोड नहीं करेगा और उसको हम कोडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। दैट मीन्स कोडिंग स्ट्रैंड पे कभी आरएनए नहीं बनता, हमेशा टेम्पलेट स्ट्रैंड पे बनता है जिसकी पोलरिटी 3 to 5 होती है, क्योंकि उसी के ऊपर जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आरएनए की सिंथेसिस को जो है वो 5 से 3 डायरेक्शन में करता है। नाउ नेक्स्ट, द प्रमोटर एंड द टर्मिनेटर। अब यहाँ पे देखिए जो प्रमोटर और टर्मिनेटर है वो फ्लैंक करते हैं स्ट्रक्चरल जीन को। फ्लैंक का मतलब है कि होल्ड करते हैं इधर उधर से। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में अभी कैसे वो हम आपको आगे डायग्राम में दिखाते हैं। द प्रमोटर इज सेट टू बी लोकेटेड, अब प्रमोटर किस तरफ होगा? 5 एंड अप स्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। जो भी स्ट्रक्चरल जीन है उसका उसके 5 एंड अप स्ट्रीम मतलब लेफ्ट साइड में। अभी हम आपको यहाँ पे डायग्राम में बता रहे हैं। देखिए ये आपका ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, ये कोडिंग स्ट्रैंड है। जो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम देखते हैं इसी कोडिंग स्ट्रैंड को देखते हैं। देखिए कोडिंग स्ट्रैंड के लेफ्ट साइड में अगर हम देखेंगे, कोडिंग स्ट्रैंड जो है ये स्ट्रक्चरल जीन का ही है। इस कोडिंग स्ट्रैंड के लेफ्ट साइड में अप स्ट्रीम होगा, इधर अप स्ट्रीम है, और राइट साइड में जो है वो डाउन स्ट्रीम है।
अब हमने देखा, देखो इस साइड में प्रमोटर, ये प्रमोटर है, ये टर्मिनेटर है। प्रमोटर कोडिंग स्ट्रैंड के अप स्ट्रीम मतलब लेफ्ट साइड में होगा, और किधर होगा, 5 प्राइम एंड पे। ठीक है, प्रमोटर किधर होगा, 5 प्राइम एंड पे अप स्ट्रीम पे होगा। ये कोडिंग स्ट्रैंड की हम बात कर रहे हैं, कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड अप स्ट्रीम में होगा प्रमोटर। जबकि उसके राइट साइड में देखिए, राइट साइड में 3 प्राइम एंड पे डाउन स्ट्रीम पे होगा टर्मिनेटर। देखो ऊपर लिखा हुआ है द टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स 3 प्राइम एंड डाउन स्ट्रीम ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड की बात हो रही है। एंड इट यूजुअली डिफाइंड द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का एंड भी टर्मिनेटर रीजन पे होगा। दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे आरएनए बनना शुरू होता है, जो हम रेड कलर से आरएनए बना रहे हैं, अगर ये आरएनए बन रहा है तो प्रमोटर से स्टार्ट होगा और टर्मिनेटर पे एंड हो जाएगा। तो ये जो बन गया ये आरएनए बनेगा। तो ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का मतलब क्या है, डीएनए पे जितने भी जीन्स होते हैं उनके लिए प्रमोटर और टर्मिनेटर होते हैं। अब इसी अरेंजमेंट के बेसिस पे ये दो तरीके से होते हैं, मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक। डिफरेंस क्या है दोनों में, डिफरेंस बता दे रहे हैं इसको रफ करके। देखिए डिफरेंस बहुत ही ईजी है। अगर प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं ये एक से ज़्यादा हैं, मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन ए बी सी डी, मतलब 2-3 स्ट्रक्चरल जीन हैं, और 2-3 स्ट्रक्चरल जीन के लिए एक प्रमोटर और एक टर्मिनेटर है, मतलब कॉमन प्रमोटर टर्मिनेटर है, तो ऐसे अरेंजमेंट को बोलते हैं पॉलीसिस्टोनिक अरेंजमेंट। और ऐसा अरेंजमेंट जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रिमिटिव टाइप की सेल में, दैट मीन्स बैक्टीरिया में पाया जाता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो डेवलप्ड सेल हैं उसमें हर एक स्ट्रक्चरल जीन के लिए, एक स्ट्रक्चरल जीन के लिए प्रमोटर और टर्मिनेटर अलग अलग होगा। तो उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं मोनोसिस्टोनिक अरेंजमेंट, और ये पाया जाता है यूकैरियोट में। ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का मतलब है कि एक ऐसा डीएनए का पोर्शन जिसमें जीन हो और जीन के पहले प्रमोटर और टर्मिनेटर ये पूरा हो। ठीक है। और जीन क्या है, व्हाट इज द जीन, अ जीन इज डिफाइंड एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। फंक्शनल यूनिट, इनहेरिटेंस का मतलब आपको पता है कि जब करेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट होते हैं या ट्रांसफ़र होते हैं उसे बोलते हैं इनहेरिटेंस, इस प्रोसेस को बोलते हैं इनहेरिटेंस। और करेक्टर्स किस फॉर्म में जाते हैं, कैरेक्टर जाते हैं जीन की फॉर्म में। इसका मतलब है कि अगर आपको अपने आपके पेरेंट्स से अगर आई कलर का करेक्टर मिला है, ब्लैक आई कलर का करेक्टर मिला है, तो वो जीन की फॉर्म में मिला है। इट मीन्स करेक्टर आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर इन द फॉर्म ऑफ अ जीन। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। नाउ द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए और आरएनए मॉलिक्यूल आल्सो डिफाइंड एज द जीन। अब जो टीआरएनए और आरआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, आरएनए देखो 3 टाइप के होते हैं। ठीक है। आरएनए जो हैं वो आपके 3 टाइप के हैं, एक है आरआरएनए, एक है एमआरएनए और एक है टीआरएनए। ये भी हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताएंगे। आरआरएनए होता है राइबोसोमल आरएनए, एमआरएनए होता है मैसेंजर आरएनए और टीआरएनए होता है ट्रांसफर आरएनए। ठीक है। तो इसको हम आगे बताते हैं। आपको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का अरेंजमेंट समझ में आ गया, मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक। नाउ द कोडिंग सीक्वेंस और द एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस, मतलब जो सीक्वेंस एक्सप्रेस होता है, जो प्रोटीन बनाता है, ठीक है, वो होते हैं एक्सॉन्स। जबकि इंट्रॉन्स होते हैं नॉन कोडिंग सीक्वेंस, मतलब सीक्वेंस तो हैं बट वो किसी प्रोटीन को कोड नहीं करेंगे। तो जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं वो होते हैं इंट्रॉन्स, या इनको इंटरवीनिंग सीक्वेंस भी बोलते हैं, जो बीच बीच में होते हैं। एंड दिस डू नॉट अपियर इन द मैच्योर या प्रोसेस्ड आरएनए। दैट मीन्स जब आरएनए की प्रोसेसिंग होती है तो उसमें ये जो इंटरवीनिंग सीक्वेंस है, नॉन कोडिंग जो इंट्रॉन्स हैं, इन सबको रिमूव कर दिया जाता है। उसमें सिर्फ और सिर्फ जो मैच्योर आरएनए में सिर्फ और सिर्फ कोडिंग रीजन होता है, या कोडिंग जो आरएनए है वो पोर्शन वही होगा, बाकी नॉन कोडिंग सीक्वेंस सब वहाँ से रिमूव कर दिए जाते हैं। तो आई थिंक आप लोग को ये बात क्लियर हो गई होगी। तो अभी तक हम लोग ने ये पढ़ा, इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ आरएनए और ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, एग्जैक्ट जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है जो प्रमोटर से स्टार्ट होकर के टर्मिनेटर पे एंड होती है, जिसमें एक आरएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पढ़ते हैं क्योंकि इसको ज़्यादा देर अगर हम पढ़ेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा।
ठीक है। तो मेरा कोशिश यही है कि इसमें शॉर्ट वीडियोस ज़्यादा रहें ताकि आपको ज़्यादा डिटेल मतलब उसमें बोरियत ना हो, है ना। और आपको वीडियोस आपको कंटिन्यू मिलते रहें टॉपिक पे। आपको कौन सारे वीडियोस देखने हैं, इसके पहले के सारे वीडियोस देखने हैं, अपने कॉन्सेप्ट को प्रॉपर बिल्कुल क्लियर रखना है। ये जो मेरी सीरीज़ है ये आपकी 12th लेवल की है, और इसके बाद न्यू सीरीज़ आएंगी इन सभी टॉपिक्स पे। जितने भी टॉपिक्स हैं बायोलॉजी के जो भी आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, नीट प्री मेडिकल एग्जामिनेशन में, उनके लिए एक अलग सीरीज़ बाद में आएगी। बट पहला प्रेफरेंस है कि आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो कंप्लीट हो। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।